बहुत दिन हो गए आप सभी ने बाहर का खाना नहीं खाया है, तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी वेज बिरयानी की रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिसे आप इजीली घर पे अब बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को भिगो लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम बासमती चावल लिया है और इसे हम पानी में अच्छे से भिगो देंगे। हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम इसे हाफ एन आवर के लिए भीगे रहने देते हैं। तो चावल को भीगते हुए आधे घंटा हो गया है और चलिए अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। तो बॉईल करने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में लिया है पानी, और पानी जब पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा तभी हम चावल डालेंगे। तो हम पानी को उबलने देते हैं। तो पानी पूरी तरीके से बॉईल हो गया है और अब इसमें हम सारे खड़े मसाले डालेंगे। तो एक तेज़पत्ता डालते हैं, एक ब्लैक इलायची डालेंगे बड़ी वाली, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, एक पीस हरी इलायची, 2 पीस लौंग और 4 पीस काली मिर्च। और उबलते हुए पानी में हम डालते हैं सोक किया हुआ चावल और इसे हम चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक कुक कर लेते हैं, जब तक कि ये 90% ना हो जाए। हमें चावल को फुल्ली कुक नहीं करना है। जब ये 90% तक कुक हो जाए तब हम फ्लेम को बंद करके इसे छान लेंगे। चावल बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, 90% तक ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। आप देख रहे साइज़ में कितना बढ़ गया है। और चलिए अब इस एक्स्ट्रा पानी को हम छान लेते हैं। छानने के लिए मैंने ये छन्नी लिया है। तो चावल को मैंने छान लिया है और इसे हम थोड़ा सा उलट पलट कर लेते हैं और चावल को अब हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चावल जब तक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम दही को भी मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है और अब इसमें हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल देते हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और सभी को बिल्कुल अच्छे से विस्क कर लेते हैं। तो ये हमारा दही का मिक्सचर रेडी हो गया है। चलिए अब हम काजू को भी भून लेते हैं। काजू भूनने के लिए हम पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल थोड़ा गर्म हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं काजू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा खाना पसंद करते हैं उतना ज़्यादा डाल सकते हैं और इसे हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो काजू को हल्का लाल होने तक भून लिया है और अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। प्याज को भूनने के लिए हम पैन में थोड़ा सा तेल और डालेंगे, लगभग 1/4 कप तेल, और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो तेल थोड़ा गर्म हो गया है और यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और अब इसे हम गरम तेल में डालेंगे और प्याज को हम बिल्कुल अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। तो भूनते हुए 5 मिनट हो गया है। आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं प्याज। हमें इतना ही लाल करना है और अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो सारे प्याज बिल्कुल फ्राई हो गए हैं और चलिए अब हम सब्जियों को भी भून लेते हैं। सब्जियां भूनने के लिए मैंने सेम वही पैन लिया है और इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच हम लहसुन भी डाल देते हैं और दोनों को हम बिल्कुल अच्छे से तेल के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हम डालते हैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ और इसे भी हम भून लेते हैं। थोड़ा सा ही भुनेंगे जब तक कि ये हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज हल्के सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसमें हम डालते हैं 2 छोटे आलू, जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है, गाजर, बीन्स, फूल गोभी, थोड़े से कैप्सिकम, और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसे हम हाई फ्लेम पर रखकर भुनेंगे। सब्ज़ी को 2 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम नमक डालते हैं। हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डालेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम ढक देते हैं और लो फ्लेम पर रखकर तब तक पकाएंगे जब तक कि सब्ज़ियां हल्की सॉफ्ट ना हो जाएं। 5 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और सब्जियां बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं
हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सॉफ्ट करना है। और अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। तो सब्जियों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और चलिए अब हम मसालों को भी भून लेते हैं। मसाले को भूनने के लिए हम पैन में डालते हैं 1 चम्मच घी और घी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। और अब इसमें हम सभी खड़े मसाले डालते हैं। तो हम 1 पीस ब्लैक इलायची डालेंगे, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 पीस लौंग, 1 हरी इलायची और 4 से 5 खड़ी काली मिर्च, और सभी को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो खड़े मसालों को भून लिया है और अब इसमें हम डालते हैं दही का मिक्सचर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कंटिन्यूअस चलाएंगे हम इसे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दही का मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं केसर, 7 से 8 स्ट्रैंड्स केसर की, ½ टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा बिरयानी एसेंस, 1 से 2 ड्रॉप। और आप बिरयानी एसेंस नहीं खाना पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। सभी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम सभी बॉइल्ड सब्जियां डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम कवर कर देते हैं और 2 मिनट तक के लिए इसे हम लो फ्लेम पर रखकर पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं। आप देख रहे हैं मसाले बिल्कुल अच्छे से कोट हो गए हैं और इसी समय हम फ्लेम को बंद करेंगे और चलिए अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो असेंबलिंग करने के लिए हम सबसे पहले बेस में डालते हैं घी। घी अच्छे से हम पैन में स्प्रेड कर लेंगे और फिर हम डालते हैं चावल की 1 लेयर और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं सब्ज़ी का लेयर। बिल्कुल इवनली हम चारों ओर सब्जियों को राइस के ऊपर स्प्रेड करेंगे और अब हम थोड़े से पनीर क्यूब्स भी डाल देते हैं ऊपर की तरफ से। पनीर आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़े से फ्राइड कैश्यूज़ भी हम डाल देते हैं लेयर्स में। थोड़े से हम पुदीना पाउडर भी स्प्रिंकल कर देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम लेते हैं फ्राइड ऑनियंस, इसे भी हम डाल देते हैं लेयर्स में और थोड़े से फ्राइड ऑनियंस हम बाद में डालेंगे। और फिर से हम ऊपर की तरफ से डालते हैं चावल और सब्ज़ी वाले लेयर को हम पूरी तरीके से कवर कर देंगे। ऊपर की तरफ से अब हम डालेंगे थोड़ा सा घी, इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। और थोड़े से फ्राइड ऑनियंस भी हम डाल देते हैं। थोड़े से कोरिएंडर लीव्स भी डाल देंगे और अब इसे हम ढककर 15 मिनट्स तक के लिए लो फ्लेम पर रखकर स्टीम होने देंगे। 15 मिनट हो गया है इसे स्टीम होते हुए। अब हम ढक्कन को खोलते हैं तो ये बिरयानी बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गई है और चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।